अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, हम क्लास 10 साइंस का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और हमने यूनिट नंबर 1 का आगाज़ किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज नंबर हम 1.3 कर रहे हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हमने टॉपिक इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म स्टार्ट किया है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर तक जो फर्स्ट 3 टाइप से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। स्टूडेंट, आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और टाइप नंबर 4 जो कि है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सबसे पहले देखते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो स्टूडेंट, नाम से ही जाहिर है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक्सपोनेंट में वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे मैं इसकी एक दो एग्जांपल्स लिखता हूँ। 2 की पावर x, 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखिए, ये एक इक्वेशन मैंने लिखी जिसमें कांस्टेंट की पावर में क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ रहा होगा, वो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। हमारी टाइप नंबर 4 है, जो हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हुए हैं, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इन क्वेश्चंस में हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगी और हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन जो हमने जो 3 मेथड्स पढ़े हुए हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपको आसान लगता है, आप फिर उसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप उन तीनों में से कोई एक मेथड जो आपको ईजी लगता है, आप उससे उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें जो वेरिएबल मौजूद होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। तो स्टूडेंट, आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने टाइप नंबर 4 में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, तो जो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, वो भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के ही होंगे। हमें एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके देन हम उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1, 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसे 2 की पावर 2x 2 की पावर 1 लिख लेंगे, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो दोबारा यही पावर बन जाएगी। माइनस 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो 2 की पावर x है इसको एक नए वेरिएबल y के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, जो 2 की पावर x है उसको मैंने y के इक्वल पुट कर दिया। अब मुझे 2 की पावर 2x भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे पावर 2 ले लेंगे, टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड पे पावर 2 ले लेता हूँ, तो ये 2 की पावर 2x बन गया वाई स्क्वेयर। ये दोनों वैल्यूज़ हम 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई और 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए, जब मैं इस इक्वेशन में 4 2 की पावर 2x की जगह पे मैं वाई स्क्वेयर पुट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई आगे 2 की पावर 1 में 2 लिख देता हूँ, 9 2 की पावर x को मैं y लिख देता हूँ, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 2 से 8 वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन थी, बल्कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन थी। हमने उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस की और हमने उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, जो कि सबसे शॉर्ट मेथड है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। 8y²। अब फैक्टराइजेशन स्टूडेंट आप लोगों को आती है, लिहाजा मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसके -9y की जगह पे मैंने -8y -y लिख दिया। इस फर्स्ट टू टर्म्स में से 8y कॉमन लूँगा, ब्रैकेट में y -1 आ जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लूँगा तो y -1 कॉमन ले लिया तो ये 8y -1 इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई y -1 इज़ इक्वल 0 और एक बन गई 8y -1 इज़ इक्वल 0। इसमें से y की वैल्यू आ जाएगी 1 और इसमें से स्टूडेंट आपने सॉल्व करना है कंप्लीट। मैंने डायरेक्टली कर लिया, यानी 1 इधर जाके 0 में प्लस होगा तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा और y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की वैल्यू हमारे पास 1/8 आ गई। स्टूडेंट हमें y के आंसर्स तो नहीं चाहिए, हमें वेरिएबल x के आंसर्स चाहिए, जो कि गिवन इक्वेशन में जो वेरिएबल है हमने उसको सॉल्व करना है, ना कि जो हमने रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है उसको सॉल्व किया। तो अब हम y की जगह पे क्या करेंगे, जो हमने वैल्यूज़ पुट की थी मैं वो यहाँ पे पुट करता हूँ। यानी मैं यहाँ पे y की जगह पे 2 की पावर x पुट कर देता हूँ। 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1 और 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/8। तो देखें 8 जो है ये 2 की पावर 3 इक्वल होता है और जब इसे हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 की पावर -3 आ जाएगी। तो बेसिस सेम है, लिहाजा x पावर्स भी इक्वल होंगी तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1 है तो स्टूडेंट यहाँ बेस 2 है और यहाँ 1 है। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास बेस क्या है 2 है, लिहाजा मैं यहाँ पे इक्वल बेस ही लूँगा। यानी अगर यहाँ पे 2 की पावर x है तो यहाँ भी 2 की पावर मैं 0 ले लूँगा, क्योंकि रूल तो यही है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होता है। लिहाजा मैंने यहाँ 2 की पावर 0 क्यों ली है, क्योंकि बेस सेम हो जाएगी, बेस इक्वल हो जाएगी, लिहाजा पावर्स भी इक्वल होंगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इसमें से 0 आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, x की वैल्यू 0 और -3। तो स्टूडेंट ये अभी हमने एक क्वेश्चन नंबर 12 किया है जिसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन थी और उसको हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको उसमें जो वेरिएबल थे x हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। सबसे पहले ये दोनों टर्म्स प्लस में, हम ये प्लस में है, इसको लेफ्ट साइड पे लेंगे 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x, 3 माइनस में इधर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 2x 3 की पावर 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ हमने बेस सेम है, लिहाजा जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब हम इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लिहाजा क्या करेंगे 3 की पावर x को हम y के इक्वल ले लेंगे, टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम पावर 2 ले लेते हैं, 3 की पावर x y की पावर 2, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 3 की पावर 2x की जगह पे वाई स्क्वेयर पुट कर देते हैं, 3 स्क्वेयर की जगह पे 9 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x की जगह पे y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लें भाई, 9y स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप देखें
हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन 9 3 ज़ा 27, लिहाजा हम 12y की जगह पे लिख लेंगे -9y -3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहली दो रकमों में से 9y कॉमन है, ब्रैकेट में y -1 आ जाएगा। इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, y -1 आ जाएगा। अब आप y -1 कॉमन ले लें, एक इक्वेशन y -1 इज इक्वल टू 0 और एक बन जाएगी 9y -3 इज इक्वल टू 0। इसमें से y की वैल्यू 1 आ गई और इसमें से 3/9 आएगी, लेकिन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू 1/3 आ गई। तो स्टूडेंट हमने y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी बल्कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो y की हमने सब्स्टिट्यूशन, y को हमने पुट किया था 3 की पावर x के, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि भाई y जो है ये 3 की पावर x के इक्वल है। इस y की जगह पे हम लिख देंगे 3 की पावर x इज इक्वल 1 और यहाँ y की जगह पे लिख देंगे 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। ये 3 को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे 3 की पावर -1 आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे बेसिस सेम हो चुकी हैं, लिहाजा पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। अब बेस की पावर है x है, तो वही रूल यूज़ करेंगे जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो 1 के इक्वल होता है। लिहाजा यहाँ पे 3 की पावर x है, तो मैं पावर क्या लूँगा, 3 की पावर 0, ताकि बेस हमारी इक्वल हो जाए। तो अगर बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सेकंड x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया स्टूडेंट। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, 0 एंड -1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 में 3 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 12, 13 एंड 14। 2 क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके आंसर्स ठीक आए हैं या नहीं, इक्वेशन सॉल्व ठीक से हुई है या नहीं। अगर आपसे वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं आपसे शेयर कर दूंगा। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक का, जो कि है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्या लास्ट टाइप हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।